हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको क्लास 5 से लेके आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। हर एग्जाम में, कोई भी बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अपन इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अपन इनके टर्म कौन कौन सी यूज होती है। जैसे प्रिंसिपल है तो क्या प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है या टाइम है, इन सबको डिटेल में समझेंगे कि ये होते क्या है। एंड इसके बाद अपन फार्मूला देखेंगे कि इसका जो बेसिक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, उसको समझेंगे। एंड उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। एकदम सिंपल वाला से स्टार्ट करके थोड़ा अपन टफ करते जाएंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो ब्याज क्या होता है। तो ब्याज क्या होता है, जनरली जो अमाउंट अपन यदि बैंक को दें या किसी पर्सन को दें, या कुछ समय बाद वो सेम अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने बैंक है, वहां पे मैंने 1000 रुपीज जमा किए, तो एक साल बाद वो मुझे 1000 रुपीज मेरा रिटर्न देगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। लाइक उसने 15 रुपीज दिए एक्स्ट्रा। तो जो 15 रुपीज जो एक्स्ट्रा दिए, ये मेरा कहलाता है ब्याज या इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी अपना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, कैसे ज्ञात करते हैं फार्मूला के थ्रू, वो समझेंगे। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको अपन आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। अभी देखिए, यदि मैं बोल रहा हूँ 1000 मैंने 3 ईयर के लिए जमा किए बैंक में, तो हर साल मुझे जो बैंक मेरे को ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, वो मेरे को 1000 पे ही देगा। फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में भी। तो मेरे को जो ब्याज मिलेगा वो 1000 पे मिलेगा। जबकि सेकेंड ईयर में आप देखेंगे तो मेरा 1000 का मेरा कितना ब्याज 15 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया है। तो आइडियली मुझे 1015 के ऊपर ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन मुझे जो ब्याज मिलता है वो किसने पे मिलता है, 1000 रुपीज पे। सेकेंड ईयर में भी एंड थर्ड साल में भी मुझे 1000 के ऊपर ही ब्याज मिलेगा। तो ये जो ये कहलाता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, मेरा 1000 के ऊपर। लेकिन यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो जो मेरा फर्स्ट ईयर है उसमें मुझे कितने पे, 1000 पे इस पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर है उसमें क्या हो गया, मेरा एक साल के बाद मुझे 15 रुपए 15 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। तो मेरा जो सेकेंड ईयर पे मेरा इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे को 1015 रुपीज पे मिलेगा। 1000 का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, एंड जो मेरा 15 ऐड हुए हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, मेरा थर्ड ईयर में हो सकता है मेरा 1030 प्लस इतने के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये ज्ञात कैसे करते हैं उसको अपन जब कंपाउंड का अपन वीडियो बनाएंगे उस समय समझेंगे। अभी अपन समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी अपन काफी सारे टर्म यूज करेंगे। सबसे पहले अपन वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें लिखा हुआ आएगा कि इसका आपका इतना प्रिंसिपल है, इतना इंटरेस्ट है, तो टाइम है या रेट ज्ञात करिए, तो इस तरह से लिखा आएगा। तो आपको क्वेश्चन समझने के लिए आपको वो मालूम होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है। तो अपन वो समझते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है मेरा, जो अपन हिंदी में बोलते हैं मूलधन, जो मेरा 1000 रुपीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा धन है, मूलधन, वो कहलाता है प्रिंसिपल। ओके। तो ये प्रिंसिपल जो अमाउंट है, जो मूलधन है, जो मेरा धन है मेन, वो है। इंटरेस्ट अपन ने अभी समझा कि ये मेरा 1000 है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट जो मुझे 15 मिला, ब्याज हुआ। एंड सिंपल इंटरेस्ट जो अपन ने समझा। टाइम, टाइम जो समझ रहे हैं कि टाइम कितने टाइम के बाद, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, तो वो कहलाता है टाइम, कि कितने टाइम के बाद मुझे वो अमाउंट मिल रहा है या मैं किसी को दे रहा हूँ। तो पर ईयर, मतलब जो टाइम रहेगा वो काय पे कैलकुलेट होता है, पर ईयर पे। यदि एक साल की बात कर रहा है तो सिंपल है 1। यदि 2 ईयर की बात कर रहा है मतलब वहां पे 2 हो जाएगा। वो अपन फार्मूला में समझेंगे। अभी रेट मतलब दर। दर क्या होती है कि जो अमाउंट लिया है उसमें जो रेट दे रहा है वो 15 रुपीज किस बेसिस पे दे रहा है, किस बेस पे वो 15 रुपीज या 20 रुपीज या 30 रुपीज देगा, तो वो कहलाती है मेरा रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर। मतलब कितने
इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा डिफरेंट बैंक डिफरेंट इंटरेस्ट देते हैं। तो हो सकता है मैं पैसा जमा करूंगा तो सबसे मैं देखूंगा कि कौन सा बैंक का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, मैं उसमें पैसे जमा करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना मेरे को पैसा ज्यादा रिटर्न आएगा। या मैं लोन लूंगा तो मैं देखूंगा कि किसका रेट कम है, कम से कम रेट है, तो मैं वहां पे पैसे जमा करूंगा। तो ये इसके लिए होता है अपना रेट। ये भी काय में पर एनम या पर ईयर में कैलकुलेट होता है। अपन कैसे करते हैं, पर ईयर का कैलकुलेट करेंगे। एंड अमाउंट मतलब मिश्र धन जिसको बोलते हैं। तो जो रिटर्न आ रहा है मुझे टोटल अमाउंट, मैं बोल रहा हूँ थर्ड ईयर के बाद कितना आ रहा है मुझे, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसा मेरा 1045, तो ये मेरा हुआ अमाउंट मिश्र धन। ये तो अपनी हो गई सारी टर्म की क्या क्या होती है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ये सब मिलेंगे, अपन जब एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी और कुछ देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे ये आपको याद होगा, लेकिन मैं एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि मेरे 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। एंड यदि नॉर्मल मेरा जो ईयर रहेगा वो उसमें 365 डे रहेंगे, अदरवाइज लीप ईयर में 366 डे रहेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है हमेशा आपको ईयर में ना दे रहे, वो कोई बोल सकते हैं कि आपको 6 मंथ के लिए रेंट है या 8 मंथ का है, या वो बोल सकते हैं कि 850 डे का है। तो उस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे वो अपन समझेंगे। तो उनको हमेशा अपने को काय में कन्वर्ट करना रहेगा, ईयर में कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर ईयर या पर एनम इस तरह का कर रहे हैं। तो इस तरह का भी आ सकता है, कोई बोलेगा कि 5 या 6 मंथ के लिए पैसे जमा किए, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, 5 ईयर प्लस एक कितने अपने 12 मंथ होते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 12, तो मेरा क्या हो जाएगा 5 एंड हाफ। तो हाफ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11/2। तो इस तरह से लिखेंगे, या 5.5 ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे उस समय क्लियर होगा, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो ये पूछ सकते हैं आपको 5 ईयर 6 मंथ या कोई भी दे सकते हैं, 27 डे 80 डे। तो हमेशा अपने को ईयर में कन्वर्ट कर लेना है पूरा, एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला समझते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। क्योंकि जो रेट होता है ये हमेशा आपको परसेंट इस तरह से रहता है कि 5%, 10%। तो इसके कारण जो परसेंट है मतलब वो 100 की बात कर रहा है, तो 100 में से 5, तो इसके कारण हमेशा इसको किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो मेरा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मेरा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो अभी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कि कोई बोलेगा कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम कैलकुलेट करो, या प्रिंसिपल दिए हैं, रेट दिया है, टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, बाकी आप खुद ही बना सकते हो। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रख लेना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मेरा मूल अमाउंट मूलधन इनटू रेट दर टी टाइम कितने समय के लिए डिवाइड बाय 100। तो जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, तो उसमें ये 4 में से आपको 3 चीजें दी रहेंगी, आपको 4th वन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला में रखेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अपन देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। दूसरा जो अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब क्या, मेरा मिश्र धन। क्या होगा मेरा मिश्र धन, मतलब जो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मैंने 1000 दिए एंड जो मेरा 45 मेरा इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट एंड मेरा ये जो मूलधन था, तो वो मेरा होता है मिश्र धन अमाउंट। तो क्या होगा अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू जो मेरा मनी था प्लस जो बैंक से मुझे एक्स्ट्रा मिला, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो होता है मेरा मिश्र धन अमाउंट। ऐसे प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल यदि मेरे पास मिश्र धन दिया है, टोटल अमाउंट दिया है, माइनस इंटरेस्ट कर दूंगा। यदि मेरे को क्वेश्चन में ये 1045 दिया रहेगा एंड मेरे को इंटरेस्ट 45 दिया रहेगा, तो मैं प्रिंसिपल ज्ञात कर सकता हूँ। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा मेरा, मिश्र धन अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिला है। तो ऐसे इंटरेस्ट को
तो आप एक ही फार्मूला से आपको सिर्फ कन्वर्ट कर देना है। तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यदि मेरे को किसी क्वेश्चन में ये मेरे को मिश्र धन दिया हुआ है, टोटल अमाउंट माइनस मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1000, तो मैं इंटरेस्ट ज्ञात कर सकता हूँ। इंटरेस्ट क्या होगा मेरा 45, क्योंकि मिश्र धन में माइनस मूलधन कर दूंगा, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरा जो अमाउंट है वो क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा प्रिंसिपल क्या है। तो आप गेस कर सकते हैं कि मुझे किस में से क्या माइनस करना है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए एक सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 कि राज डिपॉजिटेड 2000 रुपीज, मतलब उसने कितने 2000 रुपए जमा किए, कितने साल के लिए 4 ईयर के लिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 6%। हमेशा पर एनम लिखा भी नहीं रहेगा, तो आपको अजम्पशन होना चाहिए कि ये पर ईयर की बात ही कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब अपन सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट जो मेरा मिश्र धन है। सॉल्व करते हैं, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लेंगे। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, प्रिंसिपल P इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला लिख लिए। अभी वैल्यू किस किस की दी है अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिपॉजिट 2000 रुपीज, तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या हो गया मेरा 2000 रुपीज। अभी कितने साल की बात कर रहा है, टाइम, टाइम क्या हुआ मेरा 4 ईयर की बात कर रहा है, 4 ईयर। अभी क्या रेट, रेट कितने की बात कर रहा है वो, रेट बोल रहा है 6%, मतलब 6 की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले अपने को इंटरेस्ट ज्ञात करना है, दूसरा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट फार्मूला में सारी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे ज्ञात करना है इक्वल टू वैल्यू रखते जाता हूँ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है मेरा 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। अभी मेरा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना है 6 इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए है 4 ईयर के लिए, डिवाइड बाय 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो जीरो कट जाएंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 20 इंटू 6 इंटू 4, तो क्या हो गया 20 इंटू 24। कर देंगे सॉल्व, जीरो का जीरो, 2 4 जा 8, 2 जा 480 रुपीज। ये क्या मिला उसको, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो मिल गया। अभी वो बोल रहा है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, जो मेरा मिश्र धन था या अमाउंट था, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मैंने जो 2000 दिए हैं और उसका जो इंटरेस्ट आया, तो मेरे को टोटल अमाउंट मेरे पास कितना आया, कितना आया मेरे पास, मैंने 2000 तो मेरे को रिटर्न करेगा ही बैंक, लेकिन उसके साथ मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी रिटर्न करेगा। तो 2000 प्लस 480 ऐड कर देंगे, 0842 रुपीस। तो उसने स्टार्टिंग में 2000 जमा किए थे बैंक में, लेकिन 4 ईयर के बाद 6% का ब्याज मिलके उसको रिटर्न कितना अमाउंट आया 2480 रुपीज। ये उसका हो गया टोटल अमाउंट जो उसके पास मिला, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। एकदम सिंपल था, सिर्फ आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या वैल्यू दी है उनको लिख लेना है इस तरह से, एंड फार्मूला में फिट कर देना है, तो आप आसानी से इंटरेस्ट या अमाउंट या जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा वो कर पाएंगे सॉल्व। एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं,
अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेंगे। अभी आगे पेज पे अपन को से एग्जांपल ऐसे लेंगे जहाँ पे कि रेट नहीं दिया रहेगा या टाइम नहीं दिया रहेगा या डेज में टाइम दिए रहे होंगे, तो वो उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अहमद डिपॉजिटेड 3000 रुपीज। कितने किए हैं? 3000 रुपीज। तो मेरा क्या हो गया? सिंपल लिखते जाते हैं। प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा? 3000 रुपीज। मैथमेटिक्स का हमेशा रूल रखिए, आप पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, एंड जो नंबर आ रहा है जिनकी बात करते जा रहा है उनको लिखते जाइए, तो आपको आसानी रहेगी। तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 3000 रुपीज एंड गॉट बैक एन अमाउंट 3600। मतलब उसको कितना रिटर्न मिला है? 3600। मतलब बैंक ने उसको रिटर्न दिया है। मतलब क्या है ये? इसका अमाउंट है, मिश्र धन जिसको बोलते हैं। तो अपने पास अमाउंट भी मालूम है कि उसको कितना अमाउंट है? 3600 रुपीज। ठीक है, अपने को प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, आफ्टर ए ईयर, मतलब एक ईयर की बात कर रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको? सिंपल है, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको? कि उसको टोटल जितना मिला, कितना है मेरा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना बैंक ने उसको एक साल बाद रिटर्न किया, एंड उसके पास जितना डिपॉजिट था वही उसका ब्याज हुआ, राइट? सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना था मेरा यहाँ पे? 3600 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 3000। इसमें से माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा? 600 रुपीज। तो ये क्या हो गया मेरा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 600 रुपीज। तो उसको क्या? सिंपल इंटरेस्ट उसका क्या हो गया? 600 रुपीज उसको मिले। एकदम आसान था। अभी देखिए थोड़ा अपन टफ करते जाते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले अपन वही क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजा बारोड कितना? 3500 रुपीज। तो प्रिंसिपल क्या हो गया उसका? 3500 रुपीज एट द रेट ऑफ 8%। मतलब उसका रेट क्या हो गया? 8%। ठीक है, अपने पास P मिल गया, R मिल गया। अभी क्या बोल रहा है? फॉर 73 डेज। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो डेज की। जो टाइम है अपन ने समझा है, वो हमेशा अपन ने काय में ईयर में बात करते हैं, पर ईयर की बात करते हैं। तो टाइम कितना दिया है? 7। तो अपने को इसको क्या में ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपने को मालूम है 1 ईयर में क्या होता है? 365 डे। तो अपने को इसको 365 से डिवाइड कर देना है। यदि क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा है कि ये लीप ईयर है, तो आपको 366 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, तो अपन क्या करेंगे? 365 से डिवाइड कर देंगे। अपन देख लेते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यदि हो रहा है क्या। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 5। यदि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 या 15, यहाँ पे 5 7 या 35 प्लस 1 365। तो क्या हो गया? 1 डिवाइड 5 ईयर। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया ईयर में। तो मेरा 73 डे कन्वर्ट हो गया 1 डिवाइड बाई 5 ईयर। अभी मेरे पास क्या मिल गया है? P मिल गया है, R मिल गया है, टाइम मिल गया है। अभी मुझे ज्ञात क्या क्या करना है? इंटरेस्ट एंड अमाउंट जो कि पे करना है राजा को। तो क्या है? अपन फार्मूला लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमेशा लिख लेते हैं। क्या होगा मेरा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। प्रिंसिपल क्या है? 3500 रुपीज इंटू कितने रेट पे उसको लोन मिला है? 8% पर, इंटू कितने टाइम के लिए? 1 डिवाइड बाय 5। ये देखिए, इंटू अपना ये जो 100 है। सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 एंड 35 है, ये भी कट जाएगा। तो 5 7 जा 35। तो क्या हो गया यहाँ पे? 56 रुपीस। तो ये क्या आ गया? उसका इंटरेस्ट आ गया जो उसको पे करना है। तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया।
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना है? 56 रुपीस। दूसरा क्या बोल रहा है कि टोटल उसको कितना अमाउंट पे करना है? तो अपने को मालूम है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 3500 प्लस 56 रुपीस ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3556 रुपीस उसको पे करना रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, ये तो अपना आंसर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 56 एंड अमाउंट 3556 रुपीस। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है एंड जो वैल्यू पूछी है उसको आप फार्मूला में रख के निकाल लेते हैं। अभी कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये देखिए, अभी सेम क्वेश्चन है, ईयर में है लेकिन ईयर एंड मंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस करते जाते हैं। आप भी एक कॉपी पेन लीजिए, साथ में सॉल्व करते जाइए तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिंपल है, हमेशा जो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं नीचे लिखते जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, रहीम बारोड कितना 1200 रुपीस, मतलब प्रिंसिपल मेरे को मिल गया। प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी सेम है 8%, मतलब और भी मिल गया मुझे। टाइम, टाइम देखिए, टाइम मिला है लेकिन क्या मिला है 2 ईयर एंड 5 मंथ। तो अपन ने देखा है 2 ईयर प्लस 5 मंथ। तो अपने को क्या इसको पर ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 ईयर तो ईयर में है, जो मंथ है उनको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, मंथ है मतलब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो क्या होगा इसको 5 डिवाइड बाई 12, हमेशा जितना रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा। ईयर रहता है तो डे एंड ईयर रहता है तो मेरा 365 से, लेकिन अब मैं मंथ में, मंथ है तो 12 से। तो क्या हो जाएगा 2 5 बाई 12, क्या हो जाएगा कर लेंगे 12 टू 24 प्लस 5 29 डिवाइड बाई 12, ये मेरा ईयर आ गया। ठीक है, अभी मेरे पास आ रहा है, फार्मूला में रख दूंगा। फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। वैल्यू रख देता हूँ, क्या हो जाएगी, यहाँ पे रखता हूँ P कितना है मेरा 1200 इंटू R 8 टाइम 29 डिवाइड बाय 12 इंटू मेरा 100 है ही। सॉल्व कर लेंगे, ये 20 से 20 कट जाएगा, 12 से 12 डायरेक्ट कट जाएगा। यहाँ पे मेरा आ गया 8 इंटू 29, क्या हो जाएगा 8 9 जा 7, 8 2 जा 16, 16 4 20 23 रुपीस। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ अपने को निकालना था सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 32। चलिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि अपने को रेट कैलकुलेट करना रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि प्रिया लैंड ₹2000 फॉर 2 ईयर इफ सी गॉट इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला उसको 200 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिखना चालू करते हैं। तो अपना प्रिंसिपल कितना है, प्रिया का कितना है 2000 रुपीज जमा दिए उसने, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 2000 रुपीज। अभी क्या हुआ मेरा, रेट कितना है, रेट मुझे नहीं मालूम, मुझे कैलकुलेट करना है। टाइम क्या है, टाइम कितना 2 ईयर दिया हुआ है, तो मेरे को डायरेक्ट ईयर दिया है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, क्योंकि अधिकतर अपन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस बार उसको दिया हुआ है कितना 200 रुपीज। तो अपने को क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल अपना फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला,
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है। कई लोगों के पास क्या बोलते हैं कि वो अपने फार्मूला अलग अलग लिख लेते हैं, वो भी कर सकते हैं कि आप रेट का फार्मूला याद रख लें, टाइम का रख लें, लेकिन उससे क्या आपको मल्टीपल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप आसानी से इसी फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 200, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मेरा 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। रेट क्या है, रेट मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं रेट का आर लिख दूंगा। टाइम कितना है उसके पास 2 ईयर के लिए दिए हैं, डिवाइड बाय 100। अभी देखिए, अभी अपन क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसको क्या इनवर्स ऑपरेशन अपन ने सीखा हुआ है कि जो डिवीजन रहता है यदि वो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 इंटू 100 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2000 इंटू 2 आर, क्योंकि अपन ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा मेरा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सेम रहेगी, लिख लूंगा 200 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरा 2000 इंटू 2, ये वाला 2, ये तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ मैंने उसको अदर साइड में लिख दिया, आर को इस साइड लिख लिया है। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से इसका कट जाएगा एंड 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है अभी r इक्वल टू 10/2, ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 5%। हमेशा जो रेट लिखते हैं वो अपन परसेंटेज में लिखते हैं, तो उसको कितना उसका रेट था इंटरेस्ट, अपने को वही याद करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5%। एकदम आसान था, सिर्फ आपको जो जो वैल्यू दी है उनको लिख देना है एंड अपने फार्मूला में रख देना है। चलिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर अपन सॉल्व करते हैं। इन व्हाट टाइम विल ₹200 अमाउंट टू 250 एट द रेट ऑफ 5%। तो क्या बोल रहा है कि कितने टाइम में, व्हाट टाइम मतलब अपने को यहाँ पे अपने को मालूम है कि मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, जो t है वो मुझे कैलकुलेट करना है। दिया क्या क्या है ₹200 अमाउंट, कितना दिया है उसको, जो प्रिंसिपल है वो क्या है 200, कितना हो जाएगा 250, मतलब 200 अमाउंट टू ₹250, मतलब यदि मैं बैंक को दूं 200 एंड मुझे मिले 250, तो क्या हो गया मेरा 250 क्या है मेरा अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना है 250। रेट क्या है 5%। अभी देखिए इसमें क्या दिया है मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है एंड अमाउंट दिया हुआ है। कई लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि वो क्या समझते हैं कि ये मेरा इंटरेस्ट है, जबकि इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि 200 मैंने डिपॉजिट किए एंड कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, ये टाइम मुझे नहीं मालूम, के बाद मेरे पास क्या आ गया 200 प्लस 50 रुपीज, तो 250 आए। तो जो 50 है वो मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली। तो कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अपन ने देखा हुआ था। तो जो बैंक से उसको अमाउंट मिला एंड उसका प्रिंसिपल, तो कितना है 250 माइनस 200 पीज है, ये उसका है क्या सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखिए मेरे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, मेरे पास रेट है, फी है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं आसानी से अभी क्या कर सकता हूँ टाइम कैलकुलेट कर लूंगा। सिंपल है, मेरा फार्मूला में रख दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख दूंगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मैंने कैलकुलेट किया है 50, प्रिंसिपल
200 रुपीज रेट 5% टी मुझे कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, 100 इधर चला जाएगा, 50 इंटू 100 इक्वल टू 200 इंटू 5 इंटू टी। अभी देखिए आप इक्वल टू है, मतलब आप पहले इसको लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक और स्टेप में करते हैं कि आपको समझ में आए। 205 इंटू टी, मैंने सिर्फ इसको इस तरह से लिख दे रहा हूं, तो आपको ये समझ में आए कि मैंने टी इक्वल टू कैसे निकाल रहा हूं। तो टी क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। क्या होगा मेरा 50 इंटू 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 200 इंटू 5। कैलकुलेट कर लूंगा, क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 5 कितना 5 10 जा, तो क्या बचा है मेरा टी 10 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 5 ईयर। तो जो मेरा टाइम आ गया तो क्या आया है मेरा 5 ईयर। तो 5 ईयर में उसके 200 से 250 रुपीज हो गए थे। तो ये मेरा क्या कैलकुलेट हो गया है, मेरा टाइम। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि ये मुझे इन्वेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इनके डायरेक्ट फार्मूला भी बता देता हूँ आपको, रेट एंड टाइम के। तो वो कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मेरा क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, यदि मुझे रेट निकालना रहा तो रेट का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट है इनटू ये जो 100 है, एंड जो रिमेनिंग बचे वो इसके डिवीजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल इनटू, अभी मैं आर की बात कर रहा हूं तो मेरा टी। यदि मुझे टी की बात करूंगा टाइम का, तो क्या हो जाएगा मेरा टी इक्वल टू ए एंड ए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय रिमेनिंग बचे। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टी की, तो मेरा क्या बचा है पी एंड आर, प्रिंसिपल इंटू आर। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसको अपन डायरेक्ट फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो अपने को क्या मिल गया था, मेरा प्रिंसिपल 200, मेरा अमाउंट 250, सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाला है 250 माइनस 200 क्या था 50, मेरा रेट 5। तो मुझे क्या निकालना था, टाइम। ये देखिए व्हाट टाइम, तो टाइम का मेरे पास फार्मूला अभी क्या निकला है, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय क्या था P इंटू आर, वैल्यू रख दूंगा। यहाँ पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 50 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है मेरा 200 इंटू रेट कितना है 5। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 10 जा 50, 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 ईयर। ये अपन ने देखिए यहाँ पर भी निकाला हुआ है, सेम मिला था, ये देखिए 5 ईयर। यदि आप डायरेक्ट फार्मूला से निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। एकदम आसान था, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन किसी कोई सा भी आए, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट है, क्या टाइम है, क्या सिंपल इंटरेस्ट है, या जो नहीं दिया है उनको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हमेशा क्वेश्चन को एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, एकदम आसान है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।